तभी वो पांचों उस रिसेप्शन एरिया की तरफ जाते हैं और तभी वो रिसेप्शनिस्ट उनकी तरफ देखते हुए अपनी प्रोफेशनल आवाज़ में उनसे पूछती है, यस, हाउ कैन आई हेल्प यू गर्ल्स। तभी वो अपनी छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, हेलो मैम, आई एम होशिंग and these girls are with me. We are from the Sunrise College and Mr. Aditya Singh has chosen 5 girls as a new entrance to work here. That 5 we are there because we have to join today. This is your joining letter her. इतना कहकर और फिर उस रिसेप्शनिस्ट को अपना लेटर दिखाती है। हूर के लेटर को देखकर वो उसे और साथ ही साथ उन चारों लड़कियों को अपनी स्माइल देते हुए उनसे कहती है, वेलकम टू एआर इंडस्ट्री। आई एम श्रद्धा। प्लीज़ गिव मी जस्ट ए मिनट। हूर उसे हाँ में जवाब देती है और तभी संध्या किसी को फ़ोन करती है और फिर उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहती है, आप लोग अभी यहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर जाइए, वहाँ आपको आगे के इंस्ट्रक्शन भी मिलेंगे और आप सबको आपका काम भी समझा दिया जाएगा। तभी वो पांचों संध्या को थैंक यू बोलकर वहाँ से मौजूद लिफ्ट से ऊपर फर्स्ट फ्लोर में जाते हैं। वहाँ आते ही वो देखते हैं कि यहाँ का माहौल ग्राउंड फ्लोर से काफ़ी अलग था। यहाँ पर भी एक रिसेप्शन टेबल था, पर यहाँ जो रिसेप्शनिस्ट थी वो एक एल्डर लड़की थी। तभी और उस रिसेप्शनिस्ट की तरफ बढ़ती है और उन्हें देखते ही वो उन पांचों को पहचान लेती है। वो उनसे कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी नील वहाँ आता है। नील को देखते ही हूर उसे अपनी छोटी सी स्माइल देती है और नील भी उसे अपनी इनविजिबल स्माइल देता है। तभी नील रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नेहा, तुम अपना काम करो, मैं इन्हें इनका वर्क समझा दूंगा और वैसे भी इनका इंचार्ज आदित्य सर ने मुझे बनाया है, तो ऐसे में मैं खुद इन्हें अपने अंदर ट्रेन करूँगा। नेहा जी सर कहते हुए वह अपना काम करने लगती है, पर उससे पहले उन पांचों गर्ल्स को ऑल द बेस्ट ज़रूर कहती है। गर्ल्स को नेहा और उसका नेचर दोनों पसंद आते हैं। वो नेहा से फ्रेंडशिप करने का मन बनाती हैं। तभी नील्स गर्ल्स की तरफ देखते हुए अपनी थोड़ी सी प्लेन आवाज़ में उससे कहता है, आप पांचों अभी के लिए मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में वर्क करोगे और कुछ ही दिनों में आपका वर्क प्रोग्रेस देखकर आप लोगों को दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया जाएगा। आप चलिए, मैं आपको आपका वर्क समझा देता हूँ। नील उन लड़कियों के साथ 10th फ्लोर में जाता है जहाँ पूरा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट था। नील उन सबको उनका काम समझा देता है और वहाँ का जो हेड होता है अनीस, उसे भी बता देता है। वैसे उन्हें अनीस से कोई बुरी फीलिंग नहीं आती, तो लोग थोड़े बेफिक्र होकर अपना अपना काम स्टार्ट करते हैं।
वो पांचों अपना दिल लगाकर काम करने में लग जाते हैं और बीच बीच में अनीस उनका काम देखने आता है कि वो ठीक से कर रहे हैं या फिर नहीं। उन पांचों का टेबल भी एक दूसरे के पास था, तो उन्हें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो पांचों काम में कुछ इस तरह से घुसे हुए होते हैं कि उन्हें लंच ब्रेक का भी कोई होश नहीं होता है। तभी अनीश आकर उनसे कहता है, गर्ल्स, बाकी का काम तुम बाद में कर सकती हो, अभी लंच ब्रेक हुआ है तो जाओ, जाकर कुछ खा लो। इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है और इधर निशा उन चारों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, गर्ल्स, टाइम कितनी जल्दी निकल गया ना। मतलब देखो, लंच ब्रेक भी हो गया और हमें कुछ होश ही नहीं था। तभी हूर अपना सिर हिलाते हुए उससे कहती है, हाँ दीदू, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, पर अभी चलो ना, जाकर कुछ खाते हैं। मेरे पेट में चूहे फुटबॉल मैच खेल रहे हैं। हूर की बात से वो तीनों भी सहमत थे, तो वहाँ से उठते हैं और फिर सब साथ में नीचे मौजूद कैंटीन में जाते हैं, जहाँ अभी आधे से ज़्यादा ऑफिस अपना अपना लंच कर रहा था। वो पांचों भी जाकर एक खाली टेबल पर बैठते हैं और अपने अपने लिए कुछ ऑर्डर करते हैं। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ चार लड़कियाँ आती हैं। उन चारों को देखकर उन्हें उस चुड़ैल काया और उसकी चमचियों की याद आ जाती है। तभी निशा उनसे कहती है, पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है कि हो ना हो ये यहाँ की काया है और वो तीन उसकी चमचियाँ। तभी वो निशा से कहती है, ये ना प्लास्टिक चुड़ैल है, इसका फेस तो देखो पूरा प्लास्टिक का है। तभी निशा उनके टेबल के साइड टेबल पर बैठी नेहा से पूछती है, ये चारों कौन हैं? नेहा मैम। तभी नेहा अपनी छोटी सी स्माइल के साथ निशा और साथ ही उन चारों से कह देती है, पहली बात तो तुम लोग मुझे सिर्फ नेहा बोलो, आई डोंट माइंड। अभी रही बात उन चारों की, तो खुद को यहाँ की सबसे ज़्यादा टैलेंटेड और स्मार्ट गर्ल समझती हैं। तभी नेहा उन चारों में से एक लड़की की तरफ पॉइंट करती है, जिसने अभी बहुत ज़्यादा मेकअप किया हुआ था और उसकी शक्ल भी बहुत गंदी सी थी। तभी नेहा उन्हें बताती है, वो मिहिका गुप्ता है और बाकी तीन उसके आगे पीछे घूमने वाली तितलियाँ। ये मिहिका खुद को यहाँ की लेडी बॉस समझती है और सब पर अपना हुक्म चलाती है। एक बार आदित्य सर ने इसकी छोटी सी हेल्प कर दी थी, तभी से ये खुद को उनकी गर्लफ्रेंड बताती है। नेहा की ये बात सुनकर हूर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो वहीं वो चारों लड़कियां अभी हूर की तरफ ही देख रही थीं। अलीना और निशा की तरफ शिखा और ईशा को भी ये बात पता थी कि हूर और आदित्य के बीच कौन सा रिश्ता था। तभी हूर अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए निशा से पूछती है, ऐसी कौन सी हेल्प कर दी थी सर ने उस प्लास्टिक डॉल की? तभी नेहा उसे बताती है, अरे एक बार उसका पैर स्लिप हो गया था,
तो सर ने थोड़ी हेल्प कर दी थी। तभी वो टेबल के अंदर अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए उससे पूछती है, सर ने उसे टच किया था और ये कब की बात है? तभी नेहा उसे बताती है, हाँ, उन्होंने उसे अपनी बाहों में उठाया था और ये 1 साल पहले की बात है। और बस अब छोटा सा ओके कहती है। तभी वो मिका और उसकी 3 तितलियाँ उनके टेबल के पास आती हैं। मिका हूर की तरफ अपनी जलन भरी नज़रों से देखते हुए उनसे पूछती है, हाँ तो तुम वही नई लड़कियां हो ना जिन्हें आदित्य ने सेलेक्ट किया है? उस मीका की बातों को सुनकर हूर उसकी तरफ अपनी गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए उससे कहती है, आदित्य नहीं, आदित्य सर बॉस हैं वो तुम्हारे, और तुम उन्हें उनके नाम से नहीं बुला सकती। तभी मीका हूर से पूछती है, अच्छा, अभी तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे यहाँ क्या करना है और क्या नहीं, किसको कैसे बुलाना है? एक दिन भी नहीं हुआ तुम्हें यहाँ आए हुए और तुम्हें अपने सीनियर से कैसे बातें करती हैं ये भी पता नहीं। रही बात आदित्य की, तो उन्हें मैं जैसे चाहूँ वैसे बुलाऊंगी। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? वो मेरे बॉयफ्रेंड है। अगर मैंने तुम्हारी एक कंप्लेन भी कर दी ना उनसे, तो 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे और तुम्हें तुम्हारी इस गर्ल्स गैंग के साथ यहाँ से बाहर फिकवा देंगे। तभी निशा उसे और उसकी तितलियों को घूरते हुए उससे कहती है, अच्छा, तो हमें तुम्हारी एक कंप्लेन पर बाहर फिकवा देंगे। जाओ, जाकर ट्राई करो और खुद देख लो कि वो सच में ये सब करते भी हैं या नहीं। अरे, गर्लफ्रेंड हो ना तुम उनकी, तो तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। जाओ जाओ। तभी मिका निशा की तरफ अपनी उंगली को दिखाते हुए उससे कहती है, यू। तभी निशा बड़े ही स्वैग के साथ, यस मी, कुछ कहना है तुम्हें? तभी मीका उन 5 की तरफ देखते हुए और स्पेशली हूर की तरफ घूरते हुए उससे कहती है, मुझसे पंगा ले रही हो तुम लोग, ये बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें। तभी अलीना अपनी आइज़ को रोल करते हुए उससे कहती है, अच्छा हुआ जो तुमने हमें ये पहले ही बता दिया। हो क्या है ना कि हमें सस्ती चीज़ें पसंद ही नहीं, और उस पर तुम जैसी प्लास्टिक की तो बिल्कुल भी नहीं। उनकी बातों को सुनकर महिमा को बहुत इंसल्टिंग सा फील होता है और अभी सब लोग उन्हीं की तरफ ही देख रहे थे। तो ऐसे में वो उन 5 को घूरते हुए उनसे कहती हैं, मैं देख लूँगी तुम्हें। तभी वो अपनी बोरियत सी शक्ल बनाते हुए उससे कहती है, हाँ हाँ, जितना मन करे उतना देख लेना, हम अब से तुम्हें यहीं दिखा दे करेंगे, और अगर उसके बावजूद भी तुम्हारा मन ना भरे तो अपने फ़ोन में हमारी एक ग्रुप फ़ोटो ले लो, जब तुम्हारा दिल करे तब देख सकती हो। और किए साइक्रेटिक्स बातें सुनकर मीका अपनी तितलियों के साथ वहाँ से चली जाती है। उन 4 के वहाँ से जाते ही नेहा उनसे कहती है, ओह माय गॉड गर्ल्स, ये क्या था? मतलब
आज तक किसी ने भी उस मिहिका से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। वो भी बस इसी डर से कि कहीं आदित्य सर का कहर उन पर ना बरसे। पर तुम लोग तो फुल ऑफ सरप्राइजेस हो। मतलब इतनी हिम्मत कि ऑफिस के पहले दिन ही पंगे के लिए, वो भी बॉस की गर्लफ्रेंड। तभी वो अपनी शायद आवाज में नेहा से कहती है, वो प्लास्टिक डॉल उनकी गर्लफ्रेंड नहीं है। तब एक लड़की हो से पूछती है, तुम ये इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि मिहिका सर की गर्लफ्रेंड नहीं होगी? मतलब अब तक उन्होंने यहाँ किसी भी लड़की की कोई भी हेल्प नहीं की है कभी, सिवाय मिहिका के। तो ऐसे में तो यही समझ में आएगा ना सभी को कि उनका उस महिमा के साथ चक्कर चल रहा होगा। उस लड़की की बातों को सुनकर हूर का दिमाग घूम जाता है और वो वहाँ से निकल जाती है। हूर को ऐसे जाते देख निशा और अलीना भी हूर के पीछे जाने वाली होती हैं कि तभी निशा और शिखा उन दोनों को रोक लेती है। निशा परेशान निशा एलिना की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, जाने दो उसे, मुझे पता है वो अभी कहाँ गई होगी और एक तरफ से उसका वहीं जाना ठीक होगा। इस वक्त हम उसे और उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ईशा की बात सुनते ही उन दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है और वो दोनों अपना अपना सिर हिलाती हैं। तभी शिखा उन दोनों से कहती है, उसे जाने दो, तब तक हम कुछ खाते हैं। तभी निशा उनसे कहती है, नहीं मुझे नहीं खाना, वो ने कुछ भी नहीं खाया है, वो भूखी होगी। तभी ईशा निशा से कहती है, हूर के खाने की चिंता तुम मत करो निशा, वो हूर को खाना खिला देंगे। वो हमसे कहीं ज़्यादा केयरिंग है हूर के लिए। निशा की बात से ईशा सहमत होते हुए अपना सिर हिलाती है और वो चारों अपना अपना खाना खाने लगती हैं। इधर हूर लिफ्ट से सीधा टॉप फ्लोर पर जाती है जो पूरा खाली था। वहाँ तो बाकी फ्लोर से भी ज़्यादा ट्रेकिंग नज़ारा था। वहाँ पर सिर्फ 2 या 3 रूम यानी कैबिन थे। तभी हूर की नज़र एक ब्लैक शाइनिंग डोर पर पड़ती है जहाँ पर गोल्डन कलर की नेम प्लेट लगी हुई थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से आदित्य वीर सिंह लिखा हुआ था। वहाँ का ऑरा भी आदित्य की तरह ही डरावना था और वहाँ इतनी ज़्यादा शांति थी कि अगर गलती से एक पिन भी गिर गई तो उसकी आवाज़ नीचे तक जा सकती थी। वैसे हूर थोड़ा उतावली होकर वहाँ आ तो गई थी, पर अभी आगे बढ़ने के लिए भी उसे डर लग रहा था। वो इसी कश्मकश में फंसी हुई थी, क्या उसे अंदर जाना चाहिए और उसका आदित्य को यूं डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगा। पर तभी उसे उस लड़की की बात याद आ जाती है और एक बार फिर से उसे बेचैनी सी होती है। तभी हूर अपनी आँखों को बंद करके एक लंबी सांस लेती है और फिर धीरे धीरे आदित्य की तरफ अपने कदमों को बढ़ाती है। उसके दिमाग में
अभी भी वही सारी की सारी बातें चल रही थी, जिससे उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था।